हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, लोगों का, कि हमारे माता पिता, हमारी फैमिली और हमारे थॉट्स मैच नहीं करते हैं। बहुत प्रॉब्लम आती है, हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और इस वजह से बहुत लोग या तो आगे नहीं बढ़ पाते या बढ़ के भी फेल हो जाते हैं, या फेलियर के डर से उम्मीद छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ही एस्पेक्ट के बारे में कि कैसे हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए कि कई बार जब कुछ हम अपने माता पिता से शेयर करते हैं या उन्हें बताते हैं कि मैं ये बिज़नेस करने जा रहा हूँ या मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ, तो वो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो डांटते हैं, मना करते हैं, आगाह करते हैं कि भाई मत कर, पैसा खराब हो जाएगा, डूब जाएगा। शायद वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उनकी ये बात सुनकर बिजनेस ना करना भी सही नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये समझने की बात है। चलो, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता है। छोटा सा गांव होता है, लेकिन उस पूरे गांव का बहुत नामी मूर्तिकार होता है। उसकी फैमिली होती है, छोटा सा परिवार होता है, एक बेटा होता है। तो वो बेटा अपने पापा के साथ ही रोज़ वहीं पे रहता है। पापा जहाँ मूर्ति बनाने जाते हैं वहाँ जाता है, तो वो देख देख के सीखता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसका मन भी करता है कि वो मूर्ति बनाए। और एक दिन वो अपने पिताजी की छेनी और वो हथौड़ी और वो बाकी टूल्स लेके जंगल में चले जाता है। वहाँ पत्थर की एक शिला देखता है, चोट मारना शुरू करता है और एक छोटी सी मूर्ति बनाता है। जब वो मूर्ति बनाता है वो बहुत खुश होता है। उसको सुबह से लेकर रात हो चुकी होती है, नया नया है, पहली बार कोशिश कर रहा है, बहुत एक्साइटेड होता है। उस मूर्ति को लेके शाम को घर जाता है। कहता है, पापा देखो मैंने बनाई है, कैसी है ये मूर्ति। पहली बार देखते ही उसके पिता कहते हैं, क्या बनाया है ये, क्या है, क्या ये मूर्ति है, बिल्कुल बकवास है, तुझे कुछ नहीं आता। अपने पिता के ये शब्द सुनकर वो टूट जाता है, बहुत हताश होता है, गुस्सा भी आता है। एक बच्चे को सोचो ना, अगर हमें भी हमारे घर वाले कुछ कहते हैं तो कैसा लगता है, और उस बच्चे को कैसा लगा होगा जब उसने पहली बार कोई चीज़ क्रिएट की जो उसने सीखी थी, जिसमें उसे कॉन्फिडेंस था। तो सेम ऐसे ही शायद हमारे साथ होता है। कोई नहीं, वो बच्चा टूट जाता है, वो रात कट जाती है, वो रोता है और रोते रोते सो जाता है। फिर अगली सुबह होती है, और अगली सुबह बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि इंसान बचपन में एक बहुत अच्छी चीज़ करता है जो वो बड़े होते होते भूल जाता है। बचपन में एक आदत होती है, रात गई और बात गई। रात को रोया, रोते रोते सो गया, लेकिन फिर सुबह उठा और एक नए सूरज, नई एनर्जी और नए जोश के साथ उठा। इस बार उसने सोचा कि मैं फिर मूर्ति बनाऊंगा और पहले से कहीं अच्छी बनाऊंगा। वो फिर मूर्ति बनाना शुरू हुआ। इस बार उसने लगभग 3 से 4 दिन लगाए और एक मूर्ति बनाई। वो फिर खुशी खुशी अपने पिता के पास आया, पिताजी देखो मैंने एक और मूर्ति बनाई है, क्या ये अच्छी है, क्या ये पहले वाले से खूबसूरत है, क्या इसमें वो बात है। और उसके पिता फिर देखते हैं और फिर कहते हैं, बेटा मैंने तेरे को पहले ही कहा था, तेरे को कुछ नहीं आया है, अभी तेरे को बहुत सीखने की जरूरत है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू बेकार मूर्तिकार है। और उसका दिल वहीं फिर दोबारा टूट जाता है, फिर हताश हो जाता है। लेकिन मजेदार बात, इस बार वो गुस्से में आता है और उसको हर्ट होता है कि यार ये कोई तरीका नहीं है, इस बार मैं सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाऊंगा। वो फिर कोशिश करता है, फिर मूर्ति बनाता है, फिर पिता के पास जाता है, फिर पिता उसे धिक्कारते हैं, डांटते हैं, और शायद इस बार उसे कुछ चीज़ें और समझाते हैं। देख, नाक ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए थी, आंखें बेटा ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे। लेकिन होता है ना, एक बचपन, एक हमारे अंदर होता है, यार पिताजी क्या समझा रहे हैं यार, मैंने सही तो बनाई है। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन मज़ेदार बात, बच्चा कोशिश पे कोशिश करता गया। 3, 4, 5, 6 बार उसने ऐसी मूर्तियाँ बनाई। लगभग 7वीं मूर्ति जब वो बना रहा था, तो इस बार वो 100% कॉन्फिडेंट था कि इस बार जो मैं मूर्ति बनाऊंगा वो सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन होगी। क्योंकि उसने अपना पूरा का पूरा दिमाग, पूरा का पूरा गुण, पूरे का पूरा हुनर और हर चीज प्लान की थी। इस बार उसे मूर्ति बनाने में लगे थे 18 दिन, और अभी भी वो मूर्ति पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। वो
लगा हुआ था उस शिला को मूर्ति में बदलने में। वो मूर्ति बना ही रहा था, इस दौरान एक वाकया घटा। वो जंगल में मूर्ति बना रहा था। जंगल में कुछ टूरिस्ट फॉरेनर्स घूमते घूमते वहाँ पे आए, पेड़ों वगैरह की फ़ोटो ले रहे थे। जो उसकी पहले वाली मूर्तियाँ थी जो उसने अपने पिता को दिखाई थी, वो वहाँ पे कोई गिरी हुई पड़ी हुई थी, कोई खड़ी हुई थी। मैंने बताया ना, ये लगभग उसकी 7वीं मूर्ति थी, तो 6 मूर्तियाँ थी। उन्होंने उसकी फ़ोटोज़ खींची, उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। और जब वो आगे बढ़ते हुए पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा बच्चा, लगभग 13 साल का 14 साल का, लेके और अपने टूल्स और औजार और वो मूर्ति बना रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या ये आपने बनाई है? उसने कहा, हाँ मैंने बनाई है। उसने कहा, क्या आप ये मूर्ति मुझे बेचोगे? मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगा इसके। अब वो एक छोटा सा गांव का बच्चा, उसने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने कहा, कितने पैसे दोगे? उसने कहा, मैं इस मूर्ति के आपको 1 लाख रुपए दूंगा। उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था दोस्तों। एक ऐसा बच्चा जो गांव में पला बड़ा है, जहां पर उसके पिता ने आज तक 1 लाख रुपया कभी नहीं कमाया था। उस लड़के ने सिर्फ एक मूर्ति बेची और 1 लाख रुपया कमाया। आज उसकी खुशी 7वें आसमान में थी, होनी भी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ एक और दिक्कत थी। उसका घमंड, उसका अहंकार उसके अंदर आ गया था। और उसने क्या किया, वो मूर्ति बेची, 1 लाख रुपया लिया, दौड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। कहता, पिता देखो क्या किया है मैंने, 1 लाख रुपया कमाया है। आपने जिंदगी में नहीं कमाया और मैंने कमाया है। और आप मेरे को कहते थे तू ये है, तू वो है, तेरे को आता नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। देखो मैंने कितना कुछ कर दिया। आपने कभी मुझे समझा ही नहीं, आपने कभी अपने बेटे के हुनर को पहचाना ही नहीं। और देखो आज मैं 1 लाख रुपया कमा के लाया हूं सिर्फ एक मूर्ति से। अब मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो जो उसका पिता था ना, वो उसकी इन बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। और जब उसकी ये सारी बातें सुन के उसका पिता मुस्कुराया, तो उस बच्चे ने पूछा, पिताजी आप मुस्कुरा रहे हो? समझ नहीं आया, ऐसा क्यों? मेरी बातों पे हंस रहे हो या मेरी तरक्की पे मुझे हंस के दिखा रहे हो? वहां उसके पिता ने बस एक बात बोली दोस्तों, कि बेटा जब पहले दिन तूने मूर्ति बनाई थी ना, मेरे दिल में जितनी खुशी हुई थी मैं तेरे को बता नहीं सकता था। क्यों? पहले दिन अगर मैं तेरी तारीफ कर देता ना, तो तेरे को वो थपेड़े नहीं लगते, तू वो मेहनत नहीं करता, तू उतनी शिद्दत नहीं दिखाता अपनी इस कला में महारत हासिल करने में, जो तूने अब दिखाई, जिसकी वजह से 1 लाख रुपए में मूर्ति बिकी। आज मैं बड़ा खुश हूं कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। तू बहुत कुछ कर सकता है बेटा, लेकिन अगर मैंने पहले ही दिन तेरी तारीफ कर दी होती तो तू यहां तक नहीं पहुंचता। ये बात सुन के उस बेटे के आंसू निकल गए। कहते, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जो हमारे माता पिता होते हैं ना, वो कभी भी हमारे गलत नहीं हो सकते। आपके दोस्त एक बार को आपको झूठी तारीफ कर देंगे, लेकिन माता पिता हमारे सबसे अच्छे और अपने होते हैं, क्योंकि वो हमारे क्रिटिक्स जरूर होते हैं। वो क्रिटिक्स मतलब हमारी बुराई करते हैं, हमको बताते हैं इसमें ये दिक्कत है, मत कर, फेल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। लेकिन मैंने अभी बताया था ना, उसकी वजह से हमें अपना टारगेट छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी दी गई शिक्षा को ध्यान से सुन के, समझ के, उन सारे के सारे लूप्स पे क्रॉस कर देना चाहिए। मतलब उन सारी कमियों को पूरा कर देना चाहिए। अगर वो कहते हैं इसमें ये हो सकता है, तो उसके ऊपर वर्क करो और उस चीज़ को पूरा कर दो कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे बच जाऊंगा। इसको कहते हैं दूसरों के ज्ञान को समझना और उससे फायदा लेना। तो आपका दोस्त आपको एक बार को आप पूछोगे ना, मैं कैसा लग रहा हूँ, वो कह देगा ठीक लग रहा है, चाहे आप ना लग रहे हो। लेकिन आपके माता पिता हमेशा आपको सच कहेंगे, अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े बदल, ये ठीक नहीं लग रहा, ये कर। तो दोस्तों एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं नहीं कह रहा कि आपके माता पिता हर वक्त या हर बार सही होंगे, लेकिन जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो पक्का सही होगा। अब उसको, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आपको अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आपको देखना है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में बिजनेस नहीं किया,
या जो बिजनेस किया उसमें कुछ गलतियां की, फेल हो गए, जिसकी वजह से वो तुम्हें कह रहे हैं भाई बिजनेस मत करो, या एक सिक्योर्ड जॉब करके एक पर्टिकुलर रेगुलर इनकम लेके अपनी जिंदगी काटी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप भी वही करोगे या आप बिजनेस नहीं करोगे। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों में आपको फॉलो करने चाहिए दूसरों के फेलियर्स, कि उन्होंने क्या किया था और मुझे क्या नहीं करना है ताकि मैं फेल ना हूं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको इससे कुछ भी फायदा मिले तो कमेंट जरूर करना। और एक और बात, आप मेरे इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे आजकल जो बिजनेसमैन है उनकी केस स्टडी आप पढ़ लेते हो, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेसमैन है वो कौन से सीक्रेट हैं जो दूसरों से शेयर नहीं करते और जिनकी वजह से वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, ऐसे टूल्स, ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे सीक्रेट्स के बारे में, तो मेरे चैनल को अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ ये सारे सीक्रेट्स शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।